मध्य प्रदेश के सागर में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह सड़क पर क्या आई, अब इसमें कांग्रेस भी टूट पड़ी है। कांग्रेस ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफरती चिंटू हैं। इस तरह की भाषा मध्य प्रदेश में कभी किसी राजनीतिक दल ने अपने विरोधी के लिए उपयोग नहीं की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर गंभीर आपत्ति की है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सबकी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में नेताओं की जो भाषा है वो बेहद जहरीली होती चली जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट के कुछ किस्से क्या बाहर आए। आज दैनिक भास्कर ने इस समाचार पत्र को प्रथम पेज की जो लीड बनाया, उसके बाद ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों में तलवारें खिंच गई हैं। इस खबर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा पर अभी तक का सबसे तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है, बीजेपी की कला खुलकर सामने आई। बीजेपी के 2 मंत्री निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा की जगह शिवराज के सामने गिड़गिड़ाए। मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरोध में इस्तीफे की तैयारी। शिवराज जी एक भ्रष्ट, बेईमान, नकारा, निकम्मे और नफरती चिंटू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का नतीजा देखा। इस तरह का ट्वीट जब कांग्रेस ने किया तो उसके बाद शिवराज जी भी खामोश नहीं रहे। शिवराज जी ने तत्काल पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज फिर स्तरहीन राजनीति का उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा जी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। बी.डी. शर्मा जी बीजेपी के समर्थ और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनके परिश्रम और कुशल नेतृत्व से बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है। हमारा संगठन श्रेष्ठ है, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। ये पूरा मामला क्या है इसे भी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति शालीनता की राजनीति रही है। यहाँ पक्ष और विपक्ष बेशक अपने राजनीतिक मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को नफरती चिंटू, बेईमान और भ्रष्ट जिस तरह की भाषा का उपयोग आज कांग्रेस ने किया है, ऐसी भाषा का उपयोग मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरह के शब्दों का उपयोग हो रहा है, इसकी सीमाएं टूटती जा रही हैं, मर्यादाएं लोग लांघने लगे हैं। अब मैं बताता हूं ये मामला क्या है। मामला यह है कि सागर में भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से चल रही अंतर्कलह अब सड़क पर आ चुकी है। कल भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम मंत्री गोपाल भार्गव, दूसरे मंत्री गोविंद राजपूत, वहां के विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया और सागर के जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया ने पांचों ने मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें सागर के राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी दी। खबर जो निकल कर बाहर आई तो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है। उनका यह कहना है कि इन पांचों ने साफ साफ कहा है मुख्यमंत्री से कि या तो आप भूपेंद्र सिंह को समझा लें या हम सब सामूहिक इस्तीफे दे देंगे। भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, शिवराज सिंह के नजदीकी माने जाते हैं, सागर के दिग्गज नेता हैं और ये माना जाता है कि सागर में शासन और प्रशासन उनके इशारे पर काम करता है। ये जो 5 नेता शिवराज सिंह से शिकायत करने पहुंचे थे, यह भी खबर प्रकाशित हुई है कि शिवराज सिंह के बाद इन्होंने हितानंद जी शर्मा जो संगठन महामंत्री हैं उनसे मुलाकात की, बी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की और अपनी शिकायतों का पुलंदा लेकर ये आरएसएस के कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन वहां किसी से मुलाकात नहीं हुई। ये तमाम सारी खबरों के बाद जैसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा चिराग हाथ लग गया है। कांग्रेस सुबह से ट्वीट कर रही है, तमाम सारे ट्वीट आ रहे हैं और के मिश्रा जी जो कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां तक ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इसीलिए बी.डी. शर्मा के इशारे पर इन 5 नेताओं ने भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है ताकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो एक दावा है उसे कमजोर किया जा सके। इस तरह के तमाम सारे ट्वीट चल रहे हैं, लेकिन सबसे तीखा ट्वीट प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाए गए हैं। सागर को लेकर इस समय मध्य प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग भौचक हैं। वो सब जानना चाहते हैं कि आखिर घटना क्या हुई है, किस तरह की घटना है। लेकिन भास्कर में खबर आने के बाद
भाजपा संगठन सक्रिय हुआ है। गोपाल भार्गव को संदेश भेजा गया है कि वो तत्काल इस संबंध में सफाई पेश करें। अभी इसे कुछ देर पहले गोपाल भार्गव ने अपने ट्विटर पर लगभग 2 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो समाचार प्रकाशित हुआ है वो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ के हुआ है। हमने राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी है, लेकिन हम सारे सांसद, विधायक और मंत्री एक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए मां है। हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्पित हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सुनिए गोपाल भार्गव ने जो सफाई अभी अभी पेश की है, हम पूरा वीडियो आपको सुनाते हैं। कल मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संगठनात्मक विषयों के संबंध में और जो आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पर हमारे विधायक नहीं, वो हम कैसे जीते उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज मुझे जानकारी मिली कि उसको भ्रामक रूप से थोड़ा प्रचारित किया गया। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य हूं। 1980 से लगभग 43 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन में भी विधायक रहा, अभी सरकार में भी मंत्री हूं। लेकिन 43 वर्षों में मैंने एक बच्चे की तरह अपनी, जैसी माँ की सेवा होती है वैसे भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ की तरह पुष्पित पल्लवित तो सेवित किया है। और इस कारण से किसी को इस बारे में शंका नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं और हमारी ये सौगंध है कि आने वाले वर्षों या इस वर्ष नवंबर में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, आगे लोकसभा के जो चुनाव होंगे अगले वर्ष, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम मध्य प्रदेश में 100% सफलता लोकसभा में और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश की विधानसभा में विजयी करेंगे। किसी प्रकार को इस विषय में कोई शंका नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में हम लोगों ने, खासतौर से मैंने चूंकि वरिष्ठ हूं प्रभु कृपा से, तो मैंने इस पार्टी को खड़ा करने में जो अपना समय लगाया है, निश्चित रूप से पार्टी के लिए भविष्य में और ज्यादा मजबूत करने में वह सार्थक सिद्ध होगा। तो आपने सुना, गोपाल भार्गव ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह का कोई विवाद हमारे बीच में नहीं है, हम सब एक हैं। और एकता का जो राग उन्होंने अलापना शुरू किया है, ये बात दूसरी है कि सब वहां जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि सागर में राजनीति किस मोड़ पर बैठी हुई है, किस तरह की राजनीति वहां हो रही है, किस तरह के वहां विवाद है। लेकिन ये तय है कि एक और ये जो 5 नेता जिनके हमने नाम बताए, पुनः हम आपको नाम बताते हैं। वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया और विधायक शैलेंद्र जैन और विधायक प्रदीप लहारिया, इन 5 ने मिलकर भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो भूपेंद्र सिंह के साथ भी सागर के सांसद राज बहादुर सिंह और बीना के विधायक महेश राय बताए जा रहे हैं। यानी कि 2 गुट इस समय सागर में हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2 फाड़ दिखाई दे रही है। कितना भी पेचअप करने की तैयारी करें, कितना भी थेगड़े लगाने की तैयारी करें, कितने भी तुरपन लगाने की तैयारी करें, लेकिन यह तय हो चुका है कि मालवा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत की तैयारी बुंदेलखंड में दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर नजर आ रही है, लगातार नेताओं की गुटबाजी सामने आ रही है। अब भाजपा किस तरह से इसको संभालेगी? बुंदेलखंड में अकेले सागर में नहीं, अनेक जिलों में यही हालत है। हमने देखा कि पन्ना में आप देखिए कुसुम मेदले नाराज है, दमोह में देखिए कि वहां पर यदि राहुल लोधी को बनाते हैं तो जयंत मलैया नाराज हो रहे हैं, और जयंत मलैया को पार्टी में लेते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल लोधी नाराज हो रहे हैं। लगभग अनेक जिलों में इसी तरह की स्थितियां और इसी तरह के समाचार मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा इस समय मेहनत करने की आवश्यकता है, वरना ये जो फूट है, ये बगावत है, ये बेकरार रूप ले सकती है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।